Sir, please, thank you. It is the government imperative to make sport an integral part of August gathering. Ladies and gentlemen, the Prime Minister. भाव खेल प्रेमी सभी वरिष्ठ नागरिक, सरकार के अधिकारी, ये पोस्टल स्टैम्प की परंपरा तो हर ओकेजन के साथ रहती है, एक उत्तम परंपरा को, लेकिन इसके कारण हम दुनिया के एक बहुत बड़े इवेंट के साथ जुड़ रहे हैं। यानी इस इवेंट में ग्लोबल प्रेजेंस हमारी भी बनेगी और एक अच्छा प्रयास है, उसका मैं स्वागत करता हूं, विभाग को मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन वो इस कार्यक्रम तक सीमित रहेगी या आगे के कोई प्लान डिजाइन किया है, कैसे पहुंचे लोगों तक, उसको एटलीस्ट जितनी टीमें हिस्सा लेने वाली है हर खिलाड़ी को इसका फर्स्ट डे कवर के साथ हम गिफ्ट देने की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? तभी तो उसको गौरव होगा कि भाई मैं जिस खेल में था उसके हिंदुस्तान के कोने में भी उसका स्मरण किया गया, तो वरना हमें आनंद होगा। पोस्टल डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में तो बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, लेकिन खेल जगत की दुनिया में ये घटना जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, और इसलिए हम लोगों की योजना में ये सोच होनी चाहिए कि हम हमारा ये प्रयास खेल जगत के साथ हमें कैसे जोड़े। दूसरा, हो सके तो इसी के साथ पोस्टल डिपार्टमेंट विद दिस स्टैम्प एक वेबसाइट लॉन्च कर सकता है क्या, जिसमें भारत में फुटबॉल का इतिहास, ऐसा नहीं है कि भारत में फुटबॉल का इतिहास नहीं है, पिछली शताब्दी में भारत ने कई बड़े वैश्विक स्तर के फुटबॉल के गेम को होस्ट किया हुआ है। इतना ही नहीं, अंडर 17 का गेम वर्ल्ड कप भारत में होने की पूरी तैयारी हो रही है। और किसी समय हमारे देश में फुटबॉल ये बहुत प्रमुख खेल के रूप में माना जाता था और हिंदुस्तान के करीब करीब सभी कोनों में फुटबॉल का महात्म्य बढ़ा था। और इसलिए वर्तमान पीढ़ी को इसको परिचय, वैसे मैं देख रहा हूं कि बहुत तेजी से फुटबॉल की गेम हमारे देश में अपनी जगह बना रही है। थोड़ा अगर हम पुश करेंगे तो शायद खेलकूद की तरफ हम देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने रिसर्च तो नहीं किया है, लेकिन किसी ने करना चाहिए कि क्रिकेट बहुत कम देशों में खेला जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी इतनी बड़ी ग्लैमर है, उसके पीछे रहस्य क्या है? मैं कोई स्पोर्ट एक्सपर्ट नहीं हूं, नहीं कमेंटेटर हूं, लेकिन एक कारण मुझे जो लगता है कि उसमें जो कमेंट्री की सारी विधा डेवलप हुई है, उसने बहुत बड़ी ताकत दी है। जिस समय टीवी नहीं था, रेडियो से भी व्यक्ति विजुलाइज कर सकता था, वो खिलाड़ी वहां खड़ा होगा, बॉल यहां जा रहा है, गेंद को ऐसे किया, यानी इतनी उन्होंने कमेंट्री में मास्टरी की, जिसने सामान्य व्यक्ति जिसको क्रिकेट का न बॉल देखा है, न बैट देखा है, न मैदान में गया है, लेकिन वो रेडियो सुनकर के तय कर सकता है कि खेल। क्यों न हम खेल की कमेंट्री की विधा को डेवलप करें, हर खेल की। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो नहीं है। अब जैसे ये हमारे कुश्ती वाले लोग हैं, अब बकअप के सिवाय वहां कुछ होता ही नहीं है। अगर उसकी भी कमेंट्री हो कि भाई हाँ ये परंपरा थी, ऐसे किया, देखिए ये वो इस प्रकार का दाव कर रहा है, ये पैर पकड़ा मतलब इसको ये उसका रूप है, उसका ये नाम है, जापान में उसको इस नाम से जाना जाता है, यूरोप में इस नाम से जाना जाता है। इसका हमारे देश में खेलों के साथ उसकी कमेंट्री, ये अब कबड्डी, सचमुच में किसी जमाने में कबड्डी ने दुनिया के राजनेताओं को प्रभावित किया था।
बड़ी चर्चा होती थी और उसमें भी कबड्डी में एक बार मरने के बाद दोबारा जीवित होने की जो परंपरा है, तो किसी ने पूछा था कि ये क्या है, तो बोले ये हिंदू फिलॉसफी है जिसमें पुनर्जन्म होता है। यानी कबड्डी के खेल को उस रूप में, उस लेवल पे उसकी डिबेट हुई थी किसी जमाने में, लेकिन धीरे धीरे वो सिकड़ गया। क्यों न हम इस विधा को डेवलप करें। और मैं मानता हूं कि इस पोस्टल स्टैम्प के साथ, इसी पोस्टल स्टैम्प के साथ हम एक स्पेशल वेबसाइट लॉन्च करके उसके साथ, तो जब तक ये फीफा का फीवर चलेगा, जो भी फीफा में जाता है तो कहीं न कहीं उसको हम मिल ही जाएंगे रास्ते में। तो हिंदुस्तान का पोस्टल डिपार्टमेंट वो तो ढूंढता होगा फुटबॉल, वो ढूंढता होगा फीफा, लेकिन गूगल गुरु उसको ला करके ये परोस देगा। तो ये गूगल गुरु की मदद हमने भी लेनी चाहिए और उस लेकर के उसका फायदा उठाया जा सकता है। हमारे देश में समाज के स्वभाव में खेलकूद, इसको हम पनपा नहीं पाए। स्पोर्ट्स वो सिर्फ मैदानी व्यवस्था नहीं है। स्पोर्ट्स ये सिर्फ व्यक्तिगत कर्तव्य का विषय नहीं है। स्पोर्ट्स समाज जीवन के अनेक गुणों पैकी एक महत्व का गुण है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शब्द अचानक नहीं आया है, बड़ी तपस्या के बाद विकसित हुआ ये शब्द है। अगर स्पोर्ट्स ही नहीं है तो समाज जीवन में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहां से आएगा। दुनिया में दो शब्द उस क्षेत्र के लोगों के कारनामों के कारण या तो बहुत इज्जत पाई या सबसे ज्यादा बेइज्जती पाई। एक शब्द है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, दूसरा शब्द है पॉलिटिशियन। दो भाई के बीच में भी झगड़ा होता है तो कहते ए पॉलिटिक्स मत कर, यानी एक गाली के लिए वो शब्द प्रयोग आ गया। जो भी हमारी बिरादरी के लोगों ने जो कुछ भी अपना व्यवहार किया होगा उसी का वो नतीजा होगा। और स्पोर्ट्स जगत के लोगों ने जो व्यवहार किया, खेल के मैदान में पराजय, मालूम था कि मैं पराजित नहीं हूं, लेकिन एक बार कह दिया, स्वीकार कर लिया। और इसके कारण कोई भी कुछ अच्छा करता है तो तुरंत कहते हैं यार भाई आदमी बहुत बड़ा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खिलाड़ी नहीं है वो। यानी अपने जीवन के व्यवहार में अगर रेल के डिब्बे में जा रहे किसी के लिए बर्थ खाली किया तो हो गया, अरे यार बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला आदमी है। कितनी बड़ी तपस्या के बाद एक शब्द ने इतनी ताकत पाई होगी। कोई शब्द इस प्रकार से सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उस खेल जगत की पूरी बिरादरी ने कितना शिस्त का पालन किया होगा, कितना संयम का पालन किया होगा, तब जाकर के सामर्थ्य आया होगा। इस बात को आगे पहुंचाते हुए स्कूल कॉलेज के हर बच्चे के सामने है। अगर स्पोर्ट्स नहीं है तो स्पोर्ट्समैनशिप इम्पॉसिबल है। समाज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिना चल ही नहीं सकता है। एक ऐसा वो लुब्रिकेट है जो समाज जीवन को चलाने के लिए बहुत काम आता है। और हम चाहते हैं कि हमारे नई पीढ़ी होनहार हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो। कौन माँ बाप होंगे जिसको ये सपना नहीं होगा। लेकिन बहुत कम माँ बाप होते हैं कि जो बेटे को, बच्चों को कंप्यूटर से या किताब से बाहर निकाल करके खेल के मैदान में ले जाए। बहुत कम होते हैं। इतना नहीं, खेल के मैदान में है तो चिल्ला करके बोला अरे चलो मंडे को एग्जाम है बैठो। यानी प्रायोरिटी इतनी बदल गई है समाज जीवन की। जब तक हम उसको एक सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं देते हैं तब तक वो नहीं बनता है। दुनिया के कुछ देश स्पोर्ट्स के संबंध में कितने जागरूक हैं। एक देश में ऐसा पाया गया, मैं देश के नाम के साथ चर्चा करना नहीं चाहता हूं, ठीक नहीं रहेगा इसलिए, कि बच्चे
खेल के मैदान में नजर नहीं आते थे। उस देश का स्पोर्ट्स से कल्चर था। शाम होते ही बच्चे मैदानों में नजर आते थे। कहीं पर छोटा गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, बच्चे नजर आते थे। लेकिन धीरे धीरे मैदान खाली दिखने लगे। तो सरकार चिंतित हो गई। उन्होंने इंक्वायरी की, भाई क्या बात है। तो ध्यान में आया कि ज्यादातर बच्चे उस समय टीवी के सामने बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? तो कार्टून फिल्म आती थी। उस सरकार ने तय किया कि इस समय से इस समय कोई टीवी कार्टून फिल्म नहीं दिखाएगा। बहुत बड़ा निर्णय था, बहुत बड़ा निर्णय था। और उस देश की जनता ने भी इसको सराहा और बच्चे कार्टून फिल्म से बाहर निकले और खेल के मैदान में जाना शुरू किया। यानी हमारे देश में करने जाओगे तो उनके मौलिक अधिकारों का क्या, बच्चों के वहीं से शुरू होगा। 100 एनजीओ की रोजी रोटी चल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाएगी कि बच्चों के अधिकार को छीन लिया गया है और सारे एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएंगे। पता नहीं हमारे यहाँ क्या क्या कुछ होगा। लेकिन जिसको अपनी भावी पीढ़ी की चिंता थी वो कैसे काम कर सकते उसका नमूना है। और इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को ओजस्वी तेजस्वी देखना चाहते हैं, उनके मन में होना चाहिए जो खेले वही खिले। अगर खेलता नहीं तो खिल नहीं सकता है वो। और इसलिए हम चाहते हैं कि फूल की तरह बच्चे खिलें, तो खेल के बिना खिलना संभव नहीं होता है। मैं पोस्टल डिपार्टमेंट को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। लेकिन मैं चाहूंगा कि खेल जगत से जुड़े हुए देशों को इसका पता हो, खिलाड़ियों को पता हो, विशेष करके फुटबॉल प्रेमियों को पता हो, उन तक पहुंचे। इसके लिए एक विगरस प्रयास होना चाहिए। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खेल विश्व में अपनापन लाता है। खेलकूद का ये समारोह, उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया के कई देश इसके साथ जुड़ते हैं। एक उमंग और उत्साह के साथ विश्व को जोड़ने का भी खेल एक सहारा बन जाए, ये मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।